ट्राइंगल बना रहे हैं, एक जनरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपका तीनों साइड मतलब क्या होता है, सबका अलग अलग होता है ना। तो ये नहीं बना, अब बन गया मतलब क्या सर आपका जनरल, मतलब बनने दिए कोई बात नहीं है। तो एक साइड का नाम ए रख दिया, एक साइड का नाम बी रख दिया, एक साइड का नाम मतलब क्या सर आपका सी रख दिया। ये बताया समझ में ना। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो अगर हम ए ले लें और मतलब क्या सर आपका बी सी भी ले ले, बी भी ले ले, तो मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका पेरीमीटर बन जा रहा है। आए बात समझ में ना। तो आपसे अगर हम पूछें कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका, उसके लिए सिंबल है एस। एस है, एस नहीं है। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन हेरेंस फॉर्मूला में आपको एक चीज़ लगेगा, इसका नाम मतलब क्या सर आपका सेमी पेरीमीटर। तो जो क्या होता है सर आपका एस। तो अगर आप आप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे तो क्या बन जाता है सर आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है। अब ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला है, पता है वो फॉर्मूला क्या है, एरिया का। ट्राइंगल का एरिया निकालने का मतलब क्या है सर आपको दो फॉर्मूला है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बाय ब्रेड्थ। हाँ नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में हाँ और दूसरा फॉर्मूला क्या है सर आपका हेरेंस फॉर्मूला, है ना। तो अब आप बोलेंगे दो फॉर्मूला क्यों है, थोड़ी देर बाद हम बताएंगे आपको, रुक जाइए। अच्छा सर हीरोइंस वाली क्या बनना में ही मारता है ना, एस इंटू एस माइनस ए होल रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए। ऑपरेशन नहीं होगा सर। अरे आप देखिए, तो आपको याद क्या रखना है, होल रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सी, एज सिंपल एज दैट। सर इसे Whole root अप्लाई करते करते तो मेरा दिन से रात हो आप गया। बात समझिए, तो इसमें है क्या, सेमी पेरीमीटर जो साइड से निकल जाता है, और साइड। तो अगर आपके पास साइड गिवन हो सिर्फ, तो आप किससे निकालेंगे सर आपका हेरेंस फार्मूला से। और आपके पास बेस और हाइट हो तो क्या निकालेंगे सर आप, ये फार्मूला से एरिया निकालेंगे, एज सिंपल एज दैट। सर एक काम करते हैं, इसे ड्रॉप करते हैं सर एक अब आप खुद करेंगे, ओके। लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल रेड से क्वेश्चन लिखिए, खतरनाक क्वेश्चन है ना, इसलिए फाइंड, थोड़ा सा नीचे करके मैं लिखता हूँ, वहाँ पे ग्लिच है तो वहाँ पे, हाँ वहाँ बीच से लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose base, find the area of a triangle whose base is is 25 centimeter long, लॉन्ग हाँ, and the corresponding height, and the corresponding height, and the corresponding height, लगना नहीं है बस, हाँ, and the corresponding height is 10.8 centimeter. अब सवाल से सवाल पूछिए कि दिया गया क्या है, गिवन क्या है। तो ये वाइट है, गिवन लिखिए नीचे क्या गिवन है, देखिए थोड़ा सा। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। नहीं गिवन है क्या, अच्छा उससे पहले भी कुछ था क्या, नहीं देखिए एक बार। हम whose base is 25 सेंटीमीटर। हाँ, बेस बेस के लिए सिंबल होता है वो सिंबल दीजिए, स्मॉल भी है तो स्मॉल भी दीजिए। फॉर्मूला में क्या क्या सिंबल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला, तो स्मॉल भी दीजिए, या फिर बेस लिख सकते हैं, बेस पूरा लिख दीजिए। पहले लिख दीजिए। अच्छा, फिर आपका हाइट है 10.8 सेंटीमीटर। ओके। अब पूछा क्या है, ये पूछिए सवाल से। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, फाइंड द एरिया ऑफ हाँ, ट्रायंगल। तो आप लिखिए एरिया क्वेश्चन मार्क, उधर उस तरफ में एरिया एक्स। एरिया क्वेश्चन मार्क थे, जो स्ट्रेट फार्मूला होता है उसमें इसने लेते हैं ना सर। अब लिखिए, अब दो फार्मूला था, यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाइट वाला बेस वाला, हाइट बेस वाला, है ना। तो आप लिखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू
एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू एक मिनट चाहिए, फॉर्मूला जब तक मैं फॉर्मूला आप बोल दीजिए। ओ फॉर्मूला है हाफ, जा 1 ऊपर से आ गया, 1 को ऊपर से नहीं आना था। नहीं 1 नहीं आया था, वो ऐसा आ गया। अच्छा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ इंटू मल्टीप्लाइड मत बोलिए, हाफ इंटू बोलिए हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप लिखिए फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए वहाँ पे मत दीजिए कुछ, क्योंकि इसके बाद तो फिर देयरफॉर लिखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू, हाफ तो हाफ ही रहेगा, हाफ लिख दीजिए, इंटू दीजिए, बेस की जगह बेस लिखिए, बेस क्या है सर आपका 25, ठीक है। हाइट की जगह हाइट लिख दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ लिखिए 10.8 लिखिए। अब देखिए अब क्या करना है, करेंगे तो सब आप ही, हम बस ये कर रहे हैं, कर सकते हैं ना। हाँ बीच में और क्या आएगा सर? अच्छा वो आप देख लीजिएगा, वो आपको करना आता है, आप करिए। 10.8 है ना, फ्रैक्शन में क्या होगा 108/10, ये लिखिए। 108/10 पॉइंट के बाद अगर एक ही प्लेस है तो डिनोमिनेटर 10 ही होगा, पॉइंट के बाद 2 प्लेस है तो डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका 100 होगा, पॉइंट के बाद 3 प्लेस है तो डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका 1000 होगा। तो 108 बाई मतलब क्या सर आपका 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही प्लेस था, इससे तो काट देंगे। हाँ तभी तो हम इसलिए हैं। तो 5 क्या होगा सर आपका 2 टाइम्स 5 मतलब क्या होगा सर आपका 5 टाइम्स। उसके बाद क्या सर आपका 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स 2 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 2 मतलब क्या सर आपका 27 टाइम्स। अब क्या सर आपका 5 7 ज़ा 35, 5 रिटन 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 + 3 मतलब क्या सर आपका 13, 135। यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो क्या हो गया सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ही किए ना, आया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहाँ से? ये आ गया तो क्यों नहीं होगा सर बताइए, करिए। सर हीरोइंस फार्मूला है सर। अरे आने दीजिए, आएगा तो करेंगे। आइए, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया find the area and perimeter of a triangle whose sides are of length Find the area and perimeter of a triangle whose sides are of length, whose sides are of length 52 whose sides are in length. of length, Sides are of lengths, LENGTHS 52 सेंटीमीटर, कॉमा लिस्ट में कॉमा ही दिया जाता है ना, 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर and 60 centimeter and 60 centimeter respectively. तो गिवन क्या है, गिवन लिख लीजिए। क्या है आप बताइए, आपको पहले उसका हम लिखने बताएंगे। क्या गिवन है क्वेश्चन में? लेंथ, सिर्फ लेंथ गिवन है क्या? लेंथ ऑफ साइड, लेंथ और पेरीमीटर भी गिवा है। पेरीमीटर नहीं गिरा, नहीं इसको फाइंड करने वाला गिवन इधर पर whose कैसा रहेगा? side are of the length. लेंथ नहीं बोला, साइड्स का लेंथ ही है ये बोला है।
ओ मतलब लेंथ है, ब्रेथ है, और मतलब क्या सर जो भी आप बोलिए उसको, 3 अलग अलग साइड है। तो ये है लेंथ, लेंथ और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब हम लोग रेक्टेंगल कर रहे हैं। यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल, ये तो ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल है, इसलिए लेंथ आप नहीं बोल रहे ना, इसलिए साइड्स बोल रहे हैं आप। तो पहला साइड ट्राइंगल का बोले आता है उसको मतलब क्या है सर आपका ए, दूसरा साइड का नाम मतलब क्या होता है सर आपका बी, तीसरा का नाम मतलब क्या होता है सर आपका सी। तो ए का लेंथ क्या है 52 सेंटीमीटर, बी का लेंथ क्या है सर आपका 56 सेंटीमीटर, सी का लेंथ क्या है सर आपका 60 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, पूछा है एरिया नॉट नोन, पूछा है मतलब क्या है सर आपका पेरीमीटर नॉट नोन। तो साइड अगर गिवन है तो पहले क्या निकल सकता है, साइड्स अगर गिवन है तो पहले क्या निकल सकता है, एरिया या पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या पेरीमीटर मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल द, सारा साइड का लेंथ का सम को कहा जाता है पेरीमीटर। तो ये आप ये जान लीजिए फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ आ ट्राइंगल जो ऊपर लिखे थे इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। आया बात समझ में, क्लियर। ए का लेंथ गिवन है 52, बी का लेंथ गिवन है 56, सी का लेंथ गिवन है 60, ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर, और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, वंस प्लेस में 0 है, वंस प्लेस में 6 है, वन प्लेस में 2 है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 8, नथिंग कैरिड, 6 + 5 11, 11 + 5 मतलब क्या सर आपका 16, 168 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर, है ना। अब हेरेंस फार्मूला के लिए क्या चाहिए, साइड्स चाहिए, और क्या चाहिए सर आपका, ये एक सम का पार्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन लिखिए। टू अप्लाई हेरेंस फार्मूला, टू अप्लाई हेरेंस फार्मूला व्हेन वी आर गिवन द, आप लिखिए व्हेन वी आर गिवन, ऊपर में इंग्लिश होता है इसलिए नीचे लिखिए, बाद ऊपर के लिखिए। व्हेन वी आर गिवन 3 sides of a triangle we can find the area of the triangle only by applying, we can find the area of a triangle only by applying only by applying Heron's formula. हीरोइंस का स्पेलिंग HEORN apostrophe S, Heron's formula. HERON प्रॉपर नाउन है तो मतलब H से बड़ा से चलेंगे, अभी ग्रामर नहीं पढ़ रहे। हेरेंस फार्मूला, लेकिन आप मिटा के लिखें तो कैपिटल लिख देते थे, कोई बात नहीं। हेरेंस फार्मूला, फार्मूला अब देखिए मेरे पास उसके लिए क्या चाहिए सर, आपका पेरीमीटर से हेरेंस फार्मूला है क्या, आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए, बिना उसको निकाल नहीं सकते हैं ना। तो पेरीमीटर क्या था 168 था, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है सर आपका, पेरीमीटर बाई मतलब क्या होता है 2, या फिर a + b + c/2, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, एक ही बात हुआ ना, a + b + c पेरीमीटर ही है, पेरीमीटर आपके पास तो पेरीमीटर 2 कर दीजिए, नहीं तो a + b + c/2 कीजिए तो आ जाएगा। तो हम जब 168/2 करते हैं तो क्या आता है 84, तो क्या मिला हमको S = 84 मेरे पास है, और मेरे पास A का वैल्यू है जो पता नहीं क्या है, B का वैल्यू है जो पता नहीं क्या है, C का वैल्यू जो पता नहीं क्या है, पता ही नहीं क्या है इसलिए मेरे में नहीं है, ऊपर है। A क्या है 52, 56, 60, तो
तो 52 सेंटीमीटर, एक मिनट रुक जाइए, 56 सेंटीमीटर और क्या सर आपका 60 सेंटीमीटर। किसी चीज़ का ये तो हम लेंथ हम लिखा है वो लेंथ है, लेंथ सम का लेंथ नहीं है। तो क्या हो जाएगा सर आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू मतलब क्या सर आपका S माइनस सी। प्रॉब्लम तब होगी आपका S नहीं होगा और साइड्स नहीं होगा, दोनों है तो क्या प्रॉब्लम है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, होल रूट ओवर S क्या है 84, लिखे ना कोई बात नहीं है। S क्या है 84, 84 पेरीमीटर का हाफ, वही तो फॉर्म में बता रहे थे आपको। पेरीमीटर कैसे निकलता है, A प्लस बी प्लस सी करते हैं तो निकलता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ करते हैं तो निकलता है मतलब क्या सर आपका S। तो S P/2 भी हो सकता है और S मतलब क्या हो सकता है सर आपका A प्लस बी प्लस C/2 भी हो सकता है। तो पेरीमीटर का हाफ ही निकला, सारा का सम को मतलब सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, सेम पेरीमीटर मिल गया। अब मिल गया तो क्या दिक्कत है 84, तो ये क्या होगा सर आपको 84 माइनस पहला साइड क्या है 52। आपका नंबर सिस्टम में प्रैक्टिस हो जा रहा है, ये फ़ायदा है इसमें। 84 माइनस मतलब क्या आपका नहीं, मजाक नहीं कर सच में रूट आ गया ना। तो नंबर सिस्टम अगर डायरेक्टली नहीं देगा तो इनडायरेक्टली तो देगा, समझे बात क्या आप लेना। तो 84 माइनस मतलब क्या सर आपका 60 सॉरी, ठीक है। अब ये बार बार आपको छत बनाने में दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं सर, वो दिक्कत तो झेलना पड़ेगा ना सर, छत तो बनाना पड़ेगा सर। तो आ जाइए 84 यहाँ पे सर छत क्यों देता है, छत इसलिए देता है क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है। 25 का स्क्वायर रूट 25 दोनों बराबर तो नहीं होता है ना, 25 का स्क्वायर रूट का मतलब है 5 और 25 का मतलब क्या है आपका 25, तो दोनों में क्या है सर आपका कितना टाइम्स का फ़र्क है। अब आ जाइए 4 माइनस 2 क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका, 8 माइनस 5 क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका, क्लियर है। दूसरा ब्रैकेट में क्या हो रहा है सर आपका 14, क्योंकि 4 से माइनस तो नहीं कर सकते हैं, तो 14 माइनस 6 क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका, और 8 माइनस 5 क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका। और तीसरा ब्रैकेट में 84 माइनस 10 का सॉरी 60 है ना, 4 माइनस 0 क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका, और 8 माइनस 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 24 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, ओके। तो इसको क्या करेंगे फिर बताइए, भूल सही मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, आई एम डूइंग रफ वर्क। हाँ तो 84 क्या है 2 42 टाइम्स एक्सपोनेंट करूँ 2 21 टाइम्स क्या है सर आपका 3 7 टाइम्स, 3 मतलब क्या है सर आप सॉरी फिर 7 1 टाइम्स, तो ये क्या निकला, अभी रुक जाइए 32 2 16 टाइम्स 2 8 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स, ठीक है 38। ये सब रफ हो गया मेरा। 2 19 टाइम्स 19 1 टाइम्स, क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर फर्दर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। 24 सॉरी 2 12 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स। अजीब बोलो ये गरीब लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। तो 84 में कितना है, क्या है 2 स्क्वायर है ना, समझ में आ रहा है बात क्या बोले ना। और फिर क्या है सर आपका 3 to the power 1 है, और फिर क्या है सर आपको बताइए 7 to the power मतलब क्या है सर आपका 1 है। ये सब किस में है 84 में। 32 में क्या है सर आपको बताइए 1 2 3 4 5 टू द पावर क्या है सर आपका सर 5 मार्क्स मिलेगा आपको इसी का, टू द पावर 5 और कुछ नहीं है। आप ये बताइए 38 में क्या है 2 to the power 1 90 to the power 1 है, इसमें क्या है सर आपका 2 to the power 3 है, 3 to the power आपका 1 है। आपका एक्सपेरिमेंट भी मतलब क्या सर आपका हो गया रिवाइज, कैसे रिवाइज हो गया हम बता रहे हैं आपको। सेम बेस है ना, था नहीं सर रूल, तो क्या है सर आपका 2 + 1 यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउड है क्योंकि एक्सपेरिमेंट चैप्टर नहीं है। 2
प्लस 5 क्या हो चुका सर आपका 7, 7 प्लस 1 क्या हो चुका सर आपका 8, 8 प्लस 3 क्या हो चुका 11, है ना। तो जब ऑड नंबर आए ना तो उसको आप क्या करेंगे पता है, 10 रखिए, 1 को बाहर रखिए, रीज़न है उसके पीछे, समझ रहे बात क्या आपने ना। अब हम देखते हैं 3 का, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, और कुछ नहीं है, सॉरी, ये क्या हो चुका सर आपका 3 का स्क्वायर हो चुका, ठीक है। आर की देखो, सॉरी कुछ भी हम बोल रहे हैं, और क्या है 7 है, और मतलब क्या सर आपका 19, और कुछ तो नहीं है ना। ओके, तो 7 का मतलब क्या सर आपका पावर 1, 19 का पावर मतलब क्या सर आपका 1। तो रूट से जो ये बाहर निकलता है उसका पावर क्या होता है, हाफ हो जाता है, याद रहेगा, ठीक है, पक्का तो नहीं रहेगा, नहीं याद रहेगा। रूट से जो ये बाहर निकले तो पावर उसका हाफ हो जाएगा। तो टू टू द पावर 10 रूट से बाहर निकला तो वो क्या हो गया सर आपको टू टू द पावर 5। 3 स्क्वायर अगर रूट से बाहर निकला तो क्या हो गया सर आपका टू टू द पावर 1। और कोई रूट से बाहर निकल पाया, इसलिए टू टू द पावर 1 को अलग किए थे, नहीं निकल पाया। अब नहीं निकल पाया तो आप ये बताइए क्या क्या रूट के अंदर रह गया, ये अंदर रह गया, और ये अंदर रह गया, और ये अंदर रह गया। 2 7 सा क्या हुआ सर आपका 14, 14 9 सा 19 सा, करके देख लीजिए कोई बात नहीं। सर यहाँ पे आपको बस मल्टीप्लाई का मार्क्स मिल रहा है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सारा इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा ज़रूरी नहीं है सर, आएगा तो आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा, ठीक है। तो क्या था 2 × 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 19, कितना हो चुका सर आपका 200 एंड मतलब क्या सर आपका 66, और 32 है, 32 3 का क्या होता है सर आपका 32 इंटू मतलब क्या सर आपका 3, 96। तो यहाँ पे 96 अंदर में क्या है सर आपका 266, यहाँ पे क्या है सर आपका कुछ गड़बड़ किया था क्या, नहीं 84 था, हाँ 84 था, 32 था, 32 था, 38 था, हाँ 38 था, 24 था, 24 था, तो कुछ गड़बड़ किया। यहाँ पे आ रहा है 14 6 16, आप परेशान मत होइएगा, आप यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि जहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किए वहाँ पे मतलब क्या सर आपका चीज़ सही मतलब क्या सर आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, ये हम लिखा है 84, क्या हो जाएगा सर आपका 242 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 221 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 7 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 7 टाइम्स, फैक्टराइज हो चुका 32, 2 16 टाइम्स, फिर क्या सर आपका 2 8 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 4 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 2 टाइम्स, फिर क्या सर आपका 2 1 टाइम्स। क्लियर है। 38 है ना यहाँ पे, 28 था, यही मिस्टेक थी इसलिए गड़बड़ हो गया। 28 कहाँ पे था 84 - 56, इसलिए ज़रा सा 4 सेंटेज चाहिए, अब नहीं तो आसान था। 84 माइनस मतलब क्या सर आपका 56, 28 था, तो 28 अगर था यहाँ 28 लिखा, बस कोई चिंता वाली बात नहीं, दूसरा सम आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 7 का पार्टनर मिल गया ना, तो बाहर निकल जाएगा, आया बात समझ में ना। 28 के बाद क्या सर आपका 24 है, वही हम बोले पार्टनर मिला क्यों नहीं, ठीक है। आमतौर पर सम रहता है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, समझे बात क्या आप लोग ना। नहीं तो जो इनपुट था वो इनपुट आने से ही आंसर होता, हम इसलिए रीचेक किए कि इतना फालतू आंसर नहीं आना चाहिए था, लेकिन आप चलिए सर आपसे आराम से होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम ये नहीं होगा सर ये एकदम सिंपल है। आप बताइए क्या है, पता है आपको 3 साइड दिया था, रिव्यू करिए, 3 साइड दिया था, साइड का नाम मतलब क्या था ABC दिया था या नहीं दिया था। पेरीमीटर निकालने बोला, पेरीमीटर क्या होता है सर आपका ABC तो मतलब क्या सर आपका पेरीमीटर मतलब क्या सर आपका निकल गया 168। तो एरिया निकालने के लिए निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर,
तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा सर आपका, पेरीमीटर बाई 2 या फिर ABC बाई 2, तो क्या 84 आया। ठीक है, वो लोग और आसान क्या कर दिए हैं ना कि S माइनस A आप चाहे तो पहले भी निकाल सकते हैं, S माइनस B आप चाहे तो पहले भी निकाल सकते हैं, S माइनस C आप चाहे तो पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे निकालें, है ना। तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूला पूरा इनपुट किए, S आपके पास था, A आपके पास था, इस तरह बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे करना पड़ेगा, मतलब क्या आपका प्राइम फैक्टराइज, और कोई बात नहीं है। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। तो 84 में कितना 2 है, 2 स्क्वायर है, फिर यहाँ पे क्या सर आपका 3 टू द पावर 1 है, और फिर मतलब क्या सर आपका 7 टू द पावर 1 है। क्लियर, कितना 2 है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ पे कितना 2 है, 2 स्क्वायर है, इंटू मतलब क्या सर आपका 7 टू द पावर 1 है, और यहाँ पे क्या सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 है, और क्या सर आपका 3 टू द पावर 1 है। ओके, अब आ जाइए सेम बेस 2 लिखें, 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12। सेम बेस 3 स्क्वायर, सेम बेस मतलब क्या सर आपका 7 मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। सिंपल रूल क्या है, इवन है, रूट के बाहर निकलेगा पावर हाफ हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा सर आपका 3, क्या हो जाएगा 7। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है सर, 2 टू द पावर 6 क्या मतलब होगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 6 32, 32 = 64, 64 × 3 × 7। अब देखिए 64 × 3 7 करें, देखिए 64 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 7, 1334 आया, सॉरी 1344 आया, तो ये 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना। अब देखिए आपके एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ हम कर रहे हैं, आप देख लीजिए। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, यानी A:B:C का रेशियो दिया हुआ है, A:B:C नहीं दिया हुआ है। जो एक याद क्या वो भी भूल जाऊंगा ये बस ये लास्ट समय इसका A:B:C का रेशियो दिया हुआ है, A:B:C नहीं दिया हुआ है, और रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4 मतलब क्या सर आपका 5। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे सर आपको बताइए, A = 3x, B = मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4x, और C = क्या हो जाएगा सर आपका 5x। ये हाइपोथेटिकल मतलब क्या सर आपका लेंथ आ गया। अब पता है क्या दिया है, पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर क्या दिया है सर आपका 144 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पेरीमीटर क्या जिसके बराबर होता है ना। पेरीमीटर क्या है 144 सेंटीमीटर, और ए क्या है सर आपका 3x है, बी मतलब क्या है सर आपका 4x है, सी मतलब क्या है सर आपका 5x है। समझ में तो आ रहा है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 + 4 9, 9 + 3 मतलब क्या है 12। तो 144 मतलब क्या है सर आपका 12x, और मतलब क्या है सर आपका 12x = क्या है सर आपका 144, और x = क्या है सर आपका 12। तो फिर a = क्या हो गया, x वाला 12 आया ना। ये लास्ट सम है, नहीं कराएंगे हम, देख लीजिए। फिर भी यहाँ तक समझ में आया ना। तो x का वैल्यू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको 3 × 12 36, 4 × 12 48। ये क्या हो जाएगा सर आपका 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 12 मतलब क्या होगा सर आपका 60। सब में क्या है सर आपका सेंटीमीटर। अब क्या निकालने बोला है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। 2 पार्ट है, एक पार्ट आप छोड़ दे रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हम छोड़ दे रहे हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इसको निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, उसके लिए क्या चाहिए, एस चाहिए और ए बी सी चाहिए। तो ए बी सी मेरे पास है, पी मेरे पास है, तो पी से मतलब क्या सर आपका एस निकल जाएगा। पी क्या है 144,
तो P इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 144, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 144 बाई मतलब क्या सर आपका 2 इक्वल्स टू मतलब क्या 72, तो S इक्वल्स टू 72 और A इक्वल्स टू क्या था 36, B इक्वल्स टू क्या था 48, C इक्वल्स टू क्या था आपका 60। आसानी से काम और करना है तो पता है क्या कर सकते हैं, आप पहले निकाल लीजिए व्हाट इज़ S माइनस A, तो क्या होगा 72 माइनस 36 कितना हो गया। कल से उसमें एग्ज़ाम मिस कर दूँ। नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप पास हो सकते हैं, हो जाइएगा। S माइनस B क्या हो जाएगा सर आपका 72 माइनस मतलब क्या सर आपका 48, वो क्या हो जाएगा 72 माइनस 48 24। S माइनस C क्या हो जाएगा 72 माइनस 60 जो कि हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 12। अब लिखा है आपके एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखिए ये क्वेश्चन एक पार्ट हम छोड़ लें आपके लिए, तो आप भी एक ही पार्ट छोड़िएगा कि पर्सन इसके हेड वाला बाद पार्ट मैं पढ़ पाऊँगा सर? हम बता रहे हैं आपको, पहले ये कर लीजिए, यहाँ पे बात समझिए। एरिया क्या होता है S इंटू S माइनस A इंटू मतलब क्या सर आपका S माइनस B इंटू मतलब क्या सर आपका S माइनस C। ओके, S का वैल्यू क्या था आप देखिए बताइए। 72। हाँ, दिमाग जब बंद होने वाला हो तो उसको ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। S माइनस A के वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे ताकि आपको दिक्कत ना हो। 36 S माइनस B के वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके ताकि दिक्कत ना हो। 24 नहीं भी निकाल सकते थे, क्या हो गया सर आपका 12। अब रफ वर्क करना पड़ेगा ना, रफ वर्क में क्या होगा बताइए। 2 36 ज़ा 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 36 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 मतलब क्या सर आपका 1 ज़ा 24 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। आप लेंथ देख के डर रहे सर। 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 मतलब क्या सर आपका 1 ज़ा। ठीक है, ये रफ आ गया मेरा। कितना 2 है 2 to the power 3, कितना 3 है 3 to the power 2, कितना 2 है 2 to the power 2, कितना 3 है 3 to the power मतलब क्या सर आपका 2। ठीक है, कितना 2 है 2 to the power 3, कितना 3 है 3 to the power मतलब क्या सर आपका 1। यहाँ तक हो चुका, कितना 2 है 2 to the power 2, क्या सर आपका 3 to the power 1। ओके ओके, सेम बेस 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 2 to the power 10, सेम बेस 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 मतलब क्या सर आपका 6, 3 to the power 6। क्या रूल है, बाहर जाएगा तो पावर हाफ हो जाएगा। 2 to the power 5, 3 to the power मतलब क्या सर आपका 3। अब आ जाइए 32, 3 3 = 9, 9 से तो मतलब कि 27। अब आ जाइए 32 इंटू मतलब क्या सर आपका 27 करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आया सर, लेंदी देख के डर रहे हैं, आसान है लेकिन। क्या आसान है सर? हाँ सर आसान है, अब हम बता रहे हैं, इतनी सिंपल बात समझिए। आपको वो तीनों रेशियो दिया, उससे क्या निकला सर आपका हाइपोथेटिकल साइड निकला। पेरीमीटर आपके पास था तो आप क्या किए इक्वेट कर दिए, तो फिर क्या निकला एक्स का वैल्यू निकला। एक्स का वैल्यू से मतलब क्या सर आपका रियल मतलब क्या सर आपका साइड निकला। 3 साइड निकला तो फिर हेरेंस फार्मूला से 3 साइड चाहिए हेरेंस फार्मूला के लिए, एरिया निकल सकता है। तो 3 साइड निकला तो एरिया के लिए क्या चाहिए, पेरीमीटर को हाफ करना पड़ता है। पेरीमीटर को हाफ किया, S = 72 आया। उसके बाद S माइनस A S माइनस B S माइनस C निकाल लिया तो फॉर्मूला डाला, काम मतलब क्या सर आपको हो गया। लेंदी है लेकिन मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। और आपको देखिए दोनों प्रॉब्लम में रूट वाला नंबर भी नहीं दिया है। अब साबित करने का तो एक ही रास्ता था कि एक और सम करके आपको दिखा दें, लेकिन फिर आप परेशान हो जाइएगा। नहीं, आप तो इसमें हाइट भी निकालने को बोला था, लेकिन हम एक पार्ट हाइट को छोड़ दिया है।
जहाँ तक कर पाएगा वहाँ तक तो करिएगा। मेरा बोलने का मतलब है फेस और हाइट अगर थे तो फॉर्मूला डाल के निकाल लीजिए। 3 साइड अगर थे तो फिर इस फॉर्मूला से मतलब क्या सर आपका निकाल लीजिए। मान लीजिए जितना आपको करना है उतना करके 2 घंटा हो गया, 1 घंटा बचा तो क्या कीजिएगा? हाँ। तब तो कीजिएगा या तब भी नहीं कीजिएगा? ये बताइए।